तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सवाल जो है केमिकल बॉन्डिंग का एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी से वो 4.12 का है। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर दिया गया है H3PO3 का, ठीक है। तो H3PO3 की ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर देते हैं कि फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में स्ट्रक्चर 1 में जो है इधर ऑक्सीजन शेयर्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड होता है ना। यहाँ ऑक्सीजन है, फिर यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात कर लें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड से होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ था, क्लियर है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। 2 नंबर के स्ट्रक्चर की बात करें उसमें फास्फोरस के पास यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है, ये अनपेयर्ड है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, ठीक है। तो H3PO3 का ऑक्टेट पूरा करते हुए यहाँ पर जो है दो बेसिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या रेजोनेंस के कैनोनिकल फॉर्म्स हैं? क्या इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं? तो आपको रेजोनेंस में पहले भी सवाल आपने बनाए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी से मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया जाता है तो एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में ये रखी जाती है कि एटम्स का पोजीशन कभी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। पोजीशन किसका बदलता है? तो पोजीशन बदलता है पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का, प्लस और माइनस चार्जेस का, ठीक है ना। यानी चार्जेस, लोन पेयर और क्या कहते हैं पाई बॉन्ड में यहाँ पर कंजुगेशन से देखा जाता है, इसी में माइग्रेशन होते हैं, यानी पोजीशन इसी के बदलते हैं। एटम्स की पोजीशन कभी नहीं बदलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, बस। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आप देखो जरा सा, फास्फोरस से यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन जो है फास्फोरस से कनेक्टेड है डायरेक्टली, बट यह तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। सो दैट हम लोग यहां पर कभी नहीं यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर चूंकि क्या हुआ है, पोजीशन ऑफ एटम्स है ना, हैज चेंज्ड इन बोथ स्ट्रक्चर्स। दोनों स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन जो है वो चेंजेस हो गए हैं, सो दैट इसलिए हम कभी भी इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं कह सकते। सो वी कांट कंसीडर देम एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो इन दोनों को हम लोग कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के कैनोनिकल फॉर्म नहीं कह सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ही आज का ये सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।